राजस्थान में वोटिंग अब तकरीबन समाप्ति की ओर है और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजस्थान की सादुलपुर विधानसभा के अंदर और इसमें कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा चेहरा कृष्णा पूनिया, उनको दोबारा से टिकट दिया गया है। यहीं पर वो विधायक रही, लेकिन इस सीट की अगर बात करेंगे, ये सीट कभी किसी का मुख्यतः गढ़ नहीं रही। कांग्रेस की भी अगर बात करें 1990 से चुनावों से अगर देखें तो कांग्रेस 4 बार यहाँ पर जीती है, 2 बार बीजेपी जीती और 1 बार बीएसपी और 1 बार निर्दलीय है। तो इस सीट का जो मिजाज है वो मिला जुला है। अब कृष्णा पूनिया वो दोबारा से यहाँ से चुन करके आ पाती हैं या इस बार बीजेपी जो है वो उनकी वापसी होती है, बीएसपी का यहाँ पर कितना वोट है, निर्दलियों का क्या वाकई यहाँ पर कोई समीकरण बन पाया है इस बार, ये सारी चीज़ें टटोलने वाली बातें हैं। और शाम का वक्त है, तकरीबन अब वोटिंग जो है वो समाप्ति की ओर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है मौजूद हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि इस बार यहाँ के चुनाव में क्या कुछ रुझान रहा, लोगों ने किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर वोटिंग की है। तो ये सबसे बड़ा सवाल। तो वोट डाल दिया आपने? डाल दिया साहब। अच्छा, तो क्या यहाँ पर रुझान रहा लोगों का? ये इस वार्ड के अंदर कांग्रेस आगे है। अच्छा, इस वार्ड के अंदर कांग्रेस आगे है। और वैसे सीट की अगर बात करें तो क्या आपको समझ में आ रहा है? सीट की तो क्या बताए, वो तो फिर आगे तो तहसील जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, तहसील वाले डालेंगे और तो आगे वोट किसको डालेंगे? बीजेपी को देंगे। आपने डाला वोट? डाला है ना। तो आपने युवा है, इस बार किस तरफ देख रहा है? हमने तो कांग्रेस की तरफ देखा है इस बार। कांग्रेस की तरफ? कांग्रेस की तरफ। अच्छा, आपका वोट? हमारा वोट कांग्रेस की तरफ है। क्यों कांग्रेस को? क्यों? क्योंकि उसका काम करने जो तरीका है, उसके लोकप्रियता है, बहुत बढ़िया है। अच्छा काम किया शहर में, तो उस काम को देखते हुए और सीएम को देखते हुए हम कांग्रेस की ओर। तो ये कृष्णा पूनिया के नाम पे ज़्यादा वोट आपको लगता है इधर, या फिर कांग्रेस के नाम का वोट ज़्यादा है? नहीं, कृष्णा पूनिया जो काम किया है वो कांग्रेस की बदौलत ही किया है। तो दोनों को मिला जुला हुआ है। गहलोत की लोकप्रियता है, कृष्णा की दोनों की है। हाँ, लेकिन जैसे हम लोग अभी तारानगर से आ रहे थे तो उधर जो है वो नरेंद्र बुडानिया की जो अपनी एक छवि है, राजेंद्र राठौड़ की भी अपनी एक पार्टी से ऊपर भी एक पार्टी से अलग भी एक उनकी छवि, ऊपर नहीं। तो क्या वो उनका वहाँ पे ये जो कृष्णा पूनिया का यहाँ पे काम रहा वो भी कुछ ऐसा है? बिल्कुल संतोषजनक। आज तक किसी विधायक ने नहीं किया, वो कृष्णा पूनिया ने किया है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज खोलना, एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देना, ये किसी की बस की, आज तक किसी विधायक ने ऐसा काम नहीं किया, वो कृष्णा पूनिया ने किया है। ठीक है। आपने डाला वोट? अभी डाला नहीं है सर, लेकिन अभी डालने जाऊंगा। तो आखिरी समय अब तो पहुंचिए। बिल्कुल सर, अभी 4:30 बजे का टाइम। क्या मन बना रहा है मतदाता इधर? मतदाताओं का मन यही है कि जो वोट है वो विकास के क्षेत्र में डाला जाए और हमारे जो अशोक गहलोत है उन्हीं के नाम पे सबकी वोटिंग है। आपने डाल दिया बाबूजी वोट? डाल दिया। क्या सोच रहे हैं इस बार आप लोग? अब सोचना क्या है, सोचना तो यही है कि जगह वोट ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। मन में क्या रहा मतदाता के यहाँ पे? यहाँ पे कृष्णा पूनिया का वोट देसी है। कृष्णा पूनिया का वोट ज्यादा है? हाँ। अच्छा, आपने डाला वोट? हाँ जी सर जी, वोट डाला मैंने। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार बना रही सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में, विधायक यहाँ पे? विधायक। अच्छा, तो बीएसपी का इधर वोट आपको लग रहा है कि अच्छी खासी तादाद? 70% से ज़्यादा तो गिर चुके हैं बीएसपी के और 5-7% की कमी है, वो अब निकाल देंगे। इस वार्ड में है या फिर आपको पूरा विधानसभा लग रही है? पूरे विधानसभा क्षेत्र में 200 के 200 गाँव में। अच्छा, और 40 के 40 वार्डों में। हाँ। आपको क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में जी डॉक्टर कृष्ण पूनिया का अच्छा रोल है और विकास का काम खूब 4 साल में किया है। तो बीएसपी का वोट क्या लग रहा है, अच्छा खासा वोट इधर रहा या किस तरह से देखते हैं? बीएसपी की टक्कर है। दूसरे नंबर पर कौन आपको समझ में आ रहा बीएसपी है? बीएसपी। बीजेपी तीसरे पे है? ऐसा है इधर? हाँ, हमारा अनुमान कांग्रेस और बीजेपी बीएसपी की टक्कर है इधर, ऐसा लगता है आपको? आपने डाला वोट? हाँ जी डाला। आपको क्या समझ में आया? यहाँ पूरे शहर में बीजेपी तीसरे नंबर पे है और कांग्रेस और बसपा की टक्कर है। यहाँ वोट ही दो ही पार्टियों का है। पूरे शहर की बात है, इस वार्ड में तो है ही है, बाकी शहर में भी यही है। बसपा एक नंबर पे शहर में बता रहे हैं लोग, हमारे वार्ड में कांग्रेस 1 नंबर पे है। और गांव में किसका ज़्यादा है? गांव में तो गांव का वालों को पर नहीं, आपने जैसे बातचीत नहीं हुई बातचीत लोगों से, लोग टक्कर बता रहे आपस में। अच्छा, आपको क्या रुझान दिखा? भाई मनोज जीतेगा और पूरा 500 प्लस मनोज की लीड है बीएसपी से। मनोज न्यांगली जिंदाबाद। नहीं, हाँ, नारे नहीं लगवाए और वो ताली नहीं, ताली कड़ा बजा रहे हैं। नहीं, हाँ,
नहीं, जिंदाबाद भी नारे सबको यहाँ जिंदाबाद। पे ये नहीं पता कि माहौल है। कांग्रेस एक नंबर पर है, बीजेपी दो। हाँ बोलो। पूरा एक नंबर पर मनोज न्यांगली हाँ, और 2 नंबर की कोई गिनती को नहीं कुड़ावे। तो किससे टक्कर आपको लग रही टक्कर है? हमारी दोनों ही टक्कर टक्कर है। हाँ ये टक्कर है, दोनों आगे। कांग्रेस और बीजेपी आपस में बसपा का टक्कर सपासा को नहीं है कौन सही। क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो? कांग्रेस और बीजेपी आपस में लड़ रही है, कौन मेरा कौन सा नंबर पर है? अच्छा, तो बीएसपी आपको लग रहा है यहाँ नंबर 1 एक नंबर बिल्कुल। 500 प्लस की लीड है। बीजेपी ने पूछ लो भाई 2 नंबर बताओगी, कांग्रेस बताओगी, 2 नंबर बताओगी। आपको क्या रुझान दिखा चुनाव में? कांग्रेस का कांग्रेस का रुझान दिखा। इस वार्ड में और ये बीएसपी का क्या रुझान? सेकंड नंबर है। सेकंड पे। सब शहर में दोनों ही है, टक्कर में है बीएसपी और कांग्रेस। अच्छा, ये बीएसपी का वोट यहाँ पे है, तो उसकी बड़ी वजह आपको क्या समझ में आती है? बड़ी काम किया मनोज न्यांगली शहर के अंदर, दिल को आदमी उनकी इंडिविजुअल छवि की वजह से। दिल हाँ बस छवि की वजह से बहुत अच्छी छवि है। दुनिया दीवानी होगी, नाम की दीवानी होगी। अच्छा, आपने वोट डाला? थोड़ा सा मिनट, हाँ जी डाल दिया। आप क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं बसपा जीत रही है भाई। अच्छा, हाँ बसपा जीत रही है आपको लग रहा है? हाँ। ये अल्पसंख्यक का वोट इस बार किधर गया है? मिक्स है, कांग्रेस और बीएसपी दोनों में भी मिक्स है। अच्छा, हाँ। लेकिन अक्सर कई बार ये जो है वो कहा जाता है कि मुस्लिम जो है वो एक मुश्त हो जाता है और जो जीतने की कंडीशन में हो उसकी तरफ। और कांग्रेस दोनों बराबर है पूरी सिटी में। और आपको क्या समझ में आ रहा है, बीएसपी जो है वो टक्कर दे रही है या फिर दूसरे पे काफी पीछे है? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस काफी पीछे है। वो पता नहीं है, वो लोकल का में दोनों ही है। आप अपनी खुल के राय रखिए उनसे, मतलब हम लोग डिबेट नहीं होने देंगे। वो तो हमारे आप परिवार खुल के लोग रखिए, हैं। हाँ, बोलिए। सिटी का तो दोनों बराबर है। ये ऐसा है क्या, बीएसपी और जो है वो इधर कांग्रेस का मामला है क्या? हाँ, दोनों मन तो बराबर लगा भाई, कांग्रेस और ये मनोज। अच्छा, और दोनों में से निकल किसकी सीट रही है? वो नहीं बता सकता, आपका मन क्या कहता है? मेरा तो दोनों ही है, दोनों बराबर रही है वार्ड से। दोनों लग रही है। और ये अशोक गहलोत की सरकार कैसी रही है अभी इधर यहाँ पे? ये भी बढ़िया ही है। बढ़िया रही। अच्छा, हाँ, आपने कर दिया, वोट कर दिया? हाँ वोट कर दिया मैंने। क्या समझ रहे हैं आप? समीकरण सर यहाँ का समीकरण ये रहता है कि हमेशा जातिगत आधार पे वोट लगते हैं यहाँ पे, लेकिन इन 5 सालों के अंदर स्थिति हमने देखी है कि क्षेत्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया है और पूर्व विधायक मनोज न्यांगली जो हमेशा 5 साल से हारने के बाद भी जनता के बीच में एजिटीज रहा, किसी भी हर समस्या के पानी की समस्या हो चाहे बिजली की हो, क्षेत्रीय मुद्दों को उसने हमेशा उठाया। और ये हमारा राजगढ़ तहसील का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पे ही है इस बार, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर में हो। और गांव और शहर दोनों से ही बसपा अच्छी खासी लीड लेके आ रही है, एक तरफा बसपा का माहौल है। और कॉन्टैक्ट के अंदर में देखें तो बीजेपी जो कांग्रेस है, दोनों में से कौन सा भी टक्कर में आ सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये चुनाव जो है जिस तरह राजस्थान का चुनाव है और बीएसपी की राजस्थान में भूमिका रहती है, पिछली बार भी अच्छे 4 विधायक जो है उनके आए, 6 विधायक है? हाँ, बाद में जो कांग्रेस में शामिल करवा लिए अशोक गहलोत ने। तो ये बीएसपी जो है वो इस बार क्या कंडीशन में लग रही है आपको? इस बार भी बीएसपी के 5 से 6 सीटों पे हमारे कैंडिडेट बड़े मजबूत दावेदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और कोशिश ये है कि उनकी भी सीटें इस बार भी निकल करके आएगी। तो आपको क्या लग रहा है ये बीएसपी जो है कुछ सीटों के ऊपर, आप जो अब कह रहे हैं कि 4-5 विधायक हैं या 6 विधायक हैं, तो जीतने की कंडीशन में या खेल खराब करने की कंडीशन में कैसे हैं? नहीं, हमारा लक्ष्य एक ही रहता है कि जनता के बीच में रहना, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाना। पार्टी विशेष के ऊपर में हम वोटों की राजनीति नहीं करते। जहाँ भी क्षेत्रीय मुद्दा होगा, जनता की समस्या होगी, हम उसका निदान कराएंगे और उसी चुनाव के ऊपर में हम चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी का हमारा बसपा का लक्ष्य एक ही रहता है, हमें जातिगत समीकरण से कोई लेना देना नहीं होता है, क्षेत्रीय समस्या का निदान। आपने डाला दोस्त, वोट डाला? क्या देख रहे हैं नौजवान यहाँ पे? नौजवान ठीक है, जैसे टक्कर है बराबर की। किस किस की टक्कर है? दोनों पार्टियों की है, जैसे हाँ। कांग्रेस और बसपा है, बसपा इनके बीच में टक्कर है। अच्छा, ज्यादा कौन आपको लग रहा है? अभी वो बता नहीं सकते, इसके बारे में मैं तो कुछ बता नहीं सकता, लेकिन टक्कर है, दोनों के बीच में टक्कर है। आपको क्या समझ में आ रहा है? कांग्रेस बसपा है, जैसे शहर है, शहर तो बसपा का है। शहर और गांव में पता नहीं, गाँव क्या समीकरण गाँव का। और आपको? सर मेरे को शहर के अंदर ये लग रहा है कि बसपा 1 नंबर पे रहेगी। शहर का जो माहौल है ना, शहर के माहौल के अंदर बसपा 1 नंबर पे है और 2 नंबर पे कृष्णा पुनिया रहेगी। जो कांग्रेस सरकार ने जो काम किए हैं, उस सरकार के काम के दम पर कृष्णा पुनिया जी को वोट मिले हैं और अच्छे दिल से जो कृष्णा पुनिया जी ने राजगढ़ के प्रति जो काम किए हैं उसका अच्छा रुझान है। और हमारे बूथ के ऊपर 900 से प्लस वोटिंग होगी, उसमें से 50% कृष्णा पुनिया के रहेंगे। डाला वोट आपने? हाँ जी डाला। क्या समझ में आया? इतनी देर आप सुने भी है बातचीत, क्या मन
अस्सलाम वालेकुम। सभी भाइयों से हमारा सलाम हो। अस्सलाम वालेकुम। वोट अमन और चैन के साथ प्रेम से डाल दिया सब भाइयों ने, प्रेम से। हमारा तो कांग्रेस का वोट अच्छा आगे चल रहा है हमारी। आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो जी, पहला बीजेपी की जिसने हवा है करती नहीं, बोले मोदी हवा, मोदी हवा, थोड़ा सा तेज बोलिए। हाँ मोदी हवा बोले करता नहीं भैया, हवा है और चाल चिरंजीवी हवा चल रही है तो अच्छा, वैसे लोगों ने बहुत बेनिफिट मिल रहे तो हैं। चिरंजीवी से जो है वो कांग्रेस को बेनिफिट है। हाँ, तो योजना उसी को मिलेगा, जो देता है उसी को मिलता है। ये आप बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये चिरंजीवी का जो है वो कितना इफेक्ट है यहाँ पे? देखो, चिरंजीवी योजना से काफ़ी फायदा मिला है लोगों को, लेकिन इसके साथ साथ में चिरंजीवी योजना के द्वारा भी कुछ उसमें की भी कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई, खामियाँ पाई गई। बीपीएल कार्डों के अंदर में भी खामियाँ पाई गई। सरकार ने अपने चयनित प्रतिनिधियों को बीपीएल कार्ड जारी किए हैं, अच्छे खासे पैसे वालों अच्छा, को। ये बताइए, मान लीजिए कि कल को बीएसपी इधर से जीत जाती है और फिर सरकार में शामिल होने वाली बात या समर्थन देने वाली बात आती है, किसको जो है आप चाहते हैं कि फिर जो है आपका विधायक यहाँ से अगर जीत के जाता भी है, किसको समर्थन दे, किसको जो है किसकी सरकार में शामिल हो? हमारा विधायक का लक्ष्य एक ही रहेगा कि हम समर्थन नहीं देंगे किसी को भी। हमारे विधायक का लक्ष्य यही रहेगा कि जो राजगढ़ क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी सरकार हो, अगर वो राजगढ़ क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पे हमारा सहयोग करेगी तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, अन्यथा हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। चलिए, आपने डाला वोट? हाँ जी सर, मैंने वोट डाला है। कृष्णा पुनिया के विकास के ऊपर वोट डाला है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम विकास के ऊपर वोट देंगे। ये 5 साल यहाँ नहीं रहे, अब वोट डालने के लिए आए। इनको क्या पता कि यहाँ पर क्या विकास हुआ है? कृष्णा पुनिया ने ऐसा विकास यहाँ पर कराया, ऐसे ये 40 सालों के अंदर कोई विधायक ने यहाँ पर विकास की कोई बात नहीं की है। वो यहाँ के निवासी नहीं है? ये यहाँ के निवासी है, लेकिन रहते और कहीं हैं, बाहर रहते हैं। कृष्णा पुनिया ने पर्चा लिए हुए कि मैंने ये विकास किया है, तो हम उस विकास के ऊपर वोट क्यों नहीं डालेंगे? आपको बड़ी आवाज क्या सुनाई देती है? कांग्रेस का आपको रुझान जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है, या बीएसपी आपको लग रहा है कि देखो सर, सरकार नहीं, मैं यहाँ सीट की बात कर रहे हैं, टक्कर रहेगी बसपा की और कृष्णा की। मतलब मनोज की और कृष्णा की टक्कर रहेगी। लेकिन 100 में से 100% है कृष्णा। चाहे 1 वोट से जीतो, चाहे 10,000 वोट से जीतो, कृष्णा जीतेगी चुनाव को, क्यों विकास के ऊपर वोट दिए हैं लोगों ने। ये सही बात कह रहे हैं क्या? हाँ सही, हम विकास पे वोट किए हैं। विकास के राजगढ़ के अंदर विकास 2 कॉलेज बना दिए हैं। 50 साल के इस पीरियड के अंदर सरकारी कॉलेज नहीं थी यहाँ पर। गर्ल्स कॉलेज उसने दिए, बॉयज़ कॉलेज उसने दिए हैं, स्टेडियम किया है। और कई बार एक सवाल मेरा काउंटर ले लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई जब ऐसा कैंडिडेट आता है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो नामचीन जो है वास्ती रहा हो, तो उसको लेकर के हम देखते हैं कि वो आ तो गए, टिकट भी मिल गया, जीत भी गए, लेकिन उसके बाद में उनकी एक्टिविटी अपनी वही पर्सनल लाइफ की रहती है। तो कृष्णा पुनिया के साथ में ये चीज़ रही क्या, या फिर वो यहाँ पे रही, काम किया? इसने बहुत काम किया, राजगढ़ का फुल विकास किया उसने। एक्टिविटी पूरी राजगढ़ में थी उसकी, इसलिए पूरा राजगढ़ आज प्लस में, हर वार्ड में प्लस में जा रही है। क्योंकि ये कई बार ऐसा जो है देखने को मिलता है कि जैसे कि अभी सचिन तेंदुलकर को पहले जो है राज्यसभा सांसद में जो है बनाया, तो वो कुछ काम नहीं कर पाए। सनी देओल को आप देखेंगे गुरदासपुर के अंदर सांसद बनाया, लेकिन वो फिल्मों में ही अपना व्यस्त ज़्यादा रहे। वैसे ही कृष्णा पुनिया के बारे में हम लोग जो है ये सवाल उठता है कि वो यहाँ से जो है विधायक बनी, तो क्या उन्होंने यहाँ पे लोगों के साथ में अपनी एक्टिविटी जो है जारी रखी, या फिर अपना खेल को लेकर के या खिलाड़ी के तौर पर जो उनकी पहचान थी, ओलंपिक में जिस तरह से मेडल उनको मिला, उसी में जो है वो ज़्यादा व्यस्त रही? ये एक इसमें जो है सवाल खड़ा होता है। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? चुनाव अब तकरीबन ख़त्म होने को है, वोट डाला आपने? वोट डाल दिया। हाँ? डाल दिया वोट। तो आपको क्या रुझान लगा, क्या चाह रहे हैं इस बार आप? वोट डालना, वोट डाल दिए वोट के। अच्छा, आप बताइए, युवा है आप, किसकी तरफ है, क्या चाह रहे हैं? कांग्रेस की तरफ। तो आपको आखिरी जो आवाज, अगर कहीं पे दिल रुक रहा है तो कहाँ पे रुक रहा है इस बार? कांग्रेस नहीं, आपका तो रुक रहा है, लेकिन बाकी जो लोगों में सुन रहे हैं उसमें नहीं। देखो, विकास के मुद्दे पे बात की जाए तो कांग्रेस काम कर चुकी है राजगढ़ में। हाँ, इसी आधार पे वोट किया। अच्छा, आपका भी वोट हुआ है? हाँ, आपने क्या सोच करके वोट किया इस बार? विकास को। ये कृष्णा पुनिया का काम हुआ? हाँ, बहुत ज़्यादा हुआ। तो इस बार क्या आप देख रहे हैं? हाँ, जीत जाएगी अब की बार। अच्छा, हाँ, पूर्व विधायक भी हैं, मनोज जी नागरिक, इनका भी इंटरव्यू ले सकते हैं आप। ठीक है।
हम थोड़ा लोगों से बात करते हैं, हमारा जो है कॉन्सेप्ट लोगों से बात करने का। हाँ ठीक है, कोई नहीं, ये मनोज नांगली जी हैं इधर, और ये बात करते करते ये यहाँ पे पहुँच गए। नमस्कार जी। तो खैर अब ये विधायक जी यहाँ पे न पूर्व विधायक हैं, और मनोज नांगली जो कि बीएसपी से प्रत्याशी हैं। हमारा चूंकि कॉन्सेप्ट यही रहा है कि हम लोगों से थोड़ा बात ज़्यादा करते हैं, विधायकों से या जो प्रत्याशी है उनसे अभी हमने बात नहीं की है, क्योंकि हम यही समझते हैं कि वो अपनी बात को ही कहेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि बीएसपी यहाँ पर अच्छी खासी जो है वो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लोगों का रुझान है। अभी कितना है, क्या ये वाकई इतना है कि मनोज जी यहाँ से आगे आने वाले विधायक के तौर पर जो है वो लोग उनको देख रहे हैं, लोगों ने ये सोच करके वोट किया है, या कृष्णा पुनिया एक नाम, बड़ा नाम रही, जाहिर सी बात है, और उनके साथ में अगर अशोक गहलोत सरकार की स्कीमों को अगर जोड़ करके देखें तो हो सकता है कि उनके भी जो है सरकार, उनका भी यहाँ पर सीट जो है वो रिपीट हो जाए। बहरहाल 3 तारीख को जो अंतिम नतीजे आएंगे वो बताएंगे कि इस बार यहाँ पर सादुलपुर की विधानसभा के अंदर क्या कुछ रहा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं यहाँ पर लोगों ने जो कहा है उसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।